हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि सी टेट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इसमें टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये जो 30 प्रश्न है सी टेट की धज्जियां उड़ाने के लिए एकदम बहुत ही बेस्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी के भी प्रश्न शामिल हैं। टोटल 100% जो कि जितने भी प्रश्न है ये परीक्षा में आने की इनकी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस वृक्ष, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस वृक्ष के फल को निमोरी कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं, नीम को कहते हैं, तुलसी को, या रेगिस्तानी ओक को? बताइए किसको कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये जो नीम होता है, नीम का जो फल होता है, छोटे छोटे फल लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं? निमोरी बोलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। खेजड़ी वृक्ष, जो खेजड़ी वृक्ष है वो राजस्थान के खेजड़ी नामक गांव में पाया जाता है, ये भी ठीक है। यानी जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी छाल से क्या दवा बनाई जाती है। और खेजड़ी वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है इसमें कभी भी इसकी लकड़ी में क्या है? कीड़ा नहीं लगता। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लंबाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इसमें रेगिस्तानी ओक में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फुट जो है गहराई, जमीन की गहराई तक जाती हैं और जब तक जाती रहती हैं जब तक कि वह पानी तक ना पहुंच जाएं। रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है इसके तने में पानी जमा होता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं पाइप लगाकर इसका पानी बाहर निकाल लेते हैं और पीने के योग्य तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है निम्नलिखित में से किसकी औसत आयु यानी एवरेज जो एज है वो 8 वर्ष है? आपको बतानी है कि केचुआ की है, सांप की है, पेंगुइन की है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों केचुआ होगा। केचुए की कितनी औसत आयु होती है? 8 वर्ष होती है। दूसरी बात, ये सर्प सरीसृप प्रजाति का जीव है, सरीसृप प्रजाति का जीव है। और सरीसृप प्रजाति में एक तो केचुआ आता है, एक आपका कछुआ आता है। कौन आता है? कछुआ आता है। और एक आपका सांप आता है। ये जो तीन होते हैं ये सरीसृप प्रजाति के होते हैं दोस्तों। बात करें पेंगुइन की, ये आपकी कहाँ? अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ठंडे मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है किस विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये आपको बताना है। बीमारी यानी कौन सा रोग होता है? क्या स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रतौंधी होता है, या थकान होती है? देखिएगा, रतौंधी जो रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अलग है, अलग समूह से संबंधित है? ये आपको बताना है। क्या स्कर्वी है, रिकेट्स है, रतौंधी है, या रेबीज है? देखिए मैं आपको बता दूं जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो रोग है ये विटामिन डी की कमी से कारण होता है। इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी आ जाती है। जो रतौंधी रोग है इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, यानी रात को क्लियर ना दिखाई देना, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो ये तो तीनों विटामिन से होने वाले रोग है, विटामिन की कमी से। लेकिन जो रेबीज नामक रोग है ये कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के या बंदर के काटने से होता है दोस्तों। और इसे काटने के बाद में एक हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है, जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसे पानी से बहुत ही डर लगता है। चलिए बात करते हैं हाँ चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रेबीज रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता लिख लो और यहाँ बंदर भी लिख लो। कुत्ता और बंदर के काटने से क्या होता है? रेबीज नामक रोग हो जाता है। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज रोग होने पर व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और हाइड्रोफोबिया वाले व्यक्ति को पानी से क्या लगता है? डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन आता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन आता है। क्या कछुआ आता है, अमीबा आता है, वेल आता है, या फर्न आता है? बताइए। तो वेल जो है आपका ये स्तनधारी जीव है।
क्या है, ये स्तनधारी जीव है दोस्तों। जबकि बात करते हैं सरीसृप प्रजाति में कौन कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहले आपका कौन सा, सांप आता है, सांप आ जाता है। एक आपका कौन आता है, एक केचुआ आ जाता है, कौन आ जाता है, केचुआ आ जाता है, और एक आपका कछुआ आ जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे कहा गया है एकल परिवार। एकल परिवार जो है इससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि बताइए वर्ष 1950 के बाद में बना परिवार एकल परिवार कहलाता है, ऐसा तो कतई हो ही नहीं सकता, इससे क्या दिक्कत है। परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, ये तो करेक्ट है। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता एवं दादा दादी हों, केवल पति पत्नी हो। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लॉक हो जाएगा, बी वाला करेक्ट होगा। यानी जो परिवार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। परिवार जो है दो प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। बात करते हैं एकल परिवार की, तो एकल परिवार में क्या होता है, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अविवाह लिख गया है, अविवाहित कर लेना यहाँ, अविवाहित बच्चे होते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई तथा उनके सभी बच्चे, ऐसा परिवार जो होगा वो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। यानी उस परिवार का एक सबसे जो बड़ा व्यक्ति होगा वो क्या होगा, उस परिवार का मुखिया होता है। परिवार एक इकाई होता है, सही बात है। इसमें माता पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, ये आपको बताना है। कम से कम दो भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हो, जरूरी नहीं है कि दो ही रहे, ज्यादा भी रह सकते हैं, ये तो करेक्ट बात है, होती है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा होती है, बस यही बात गलत हो गई। देखिए चाहे एकल परिवार हो तो वो किसको देगा, अलग अलग किसी को तो देगा नहीं। या संयुक्त परिवार होगा तो भी वो अपनी जो इनकम होगी वो भी हर किसी को नहीं देगा कि चाचा को दे दी, ताऊ को दे दी, चाची को दे दी, किसी एक ही जगह जमा होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमें रॉन्ग वाला स्टेटमेंट देखना था तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है। यानी एक अगर आप नॉर्मल अंडा लोगे, कच्चा अंडा, तो वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में जब उसे डाल देते हैं तो वो क्या करता है, विलयन में करता नहीं है, डूबता नहीं, डूब जाता है। इसका क्या कारण है, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ कि यदि एक ताजा अंडा अगर आप लोगे और उसको नॉर्मल पानी में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, डूबेगा नहीं, डूब जाएगा। और जैसे अगर आप उसमें नमक डाल दोगे तो वो अंडा डूबेगा नहीं, कहाँ, ऊपर आ जाएगा। यहाँ ये थोड़ा रॉन्ग लिख गया है दोस्तों। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। अंडे के कवच में स्थित सरल माध्यम नहीं होगा, इस सरल माध्यम नहीं है, यहाँ ये रॉन्ग लिख गया है, सरल नहीं होगा, इसकी जगह आप लिख लो तरल। तरल, तरल माध्यम होता है यानी लिक्विड होता है, इस कारण ऐसा होता है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। शुद्ध अंडे का उच्च घनत्व होता है, ऐसा नहीं है, शुद्ध क्या, अंडा तो अंडा है। अंडे के कवच में कैल्शियम का बना होता है, ये तो ठीक है, कैल्शियम का बना होता है कि शुद्ध पानी से हल्का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैल्शियम का जरूर बना होता है बट वो पानी से हल्का नहीं होता है। लेकिन नमक के पानी का जो घनत्व होता है वो बहुत ही उच्च होता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कक्षा 5 की अध्यापिका सलोनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है समझाना कि पौधे सजीव होते हैं। आप उन्हें ये बताओ कि पौधे सजीव होते हैं, समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी है, अधिक पौधों के नाम लिखाना, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध तथा उगने के स्थानों में अंतर बताना कि ये पौधा जो होता है मरुस्थल में उगते हैं, रेगिस्तान में उगते हैं, नॉर्मल जगह पे उग जाते हैं, फील्ड में उगते हैं, खेत में उगते हैं, ये सब इनको बताना।
तो देखिए कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि सजीव ही हो, सजीव तो होंगे बट कुछ पौधे, जरूरी नहीं है सभी सजीव ही हो, पौधे सजीव बता दिया और उससे नॉलेज मिल गई, नहीं, उनके बारे में पूरी डिटेल बताना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लिखा नहीं लीपा जाता है, ये क्या हो जाएगा, लीपा, लीपा जाता है, तो आपको बताऊं उन्हें क्या कहेंगे, कीटों से दूर रखने के लिए, चिकना व साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बल बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, कीटों से दूर रखने के लिए, यानी कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा वहां। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है लकड़ी के घरों के खंभों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है जो लकड़ी के जो खंभे होते हैं, लकड़ी के खंभे यानी बांस जो होते हैं दोस्तों, इनका घर कितने ऊंचाई पे बनाना चाहिए, और ये कहाँ बनता है, ये आपका असम में बनते हैं। कहाँ होता है, असम में ऐसे घर पाए जाते हैं, और ये कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ये 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है दो पत्तियों को आपस में सिलकर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले का निर्माण करती है, ये आपको बताना है। यानी दो पत्ते होंगे दोस्तों, जैसे कि एक पत्ता आपका ये हो गया इस तरीके से, एक पत्ता होगा और ऐसे दो पत्ते होंगे, और इनको क्या करेगा वह सिल लेगा, और सिलने के बाद में उनको क्या करेगा जोड़ देगा और अपने घोंसले का निर्माण कर लेगा। इनको सिलने के बाद में घोंसले का निर्माण कर लेगा। तो बताइए वह इनमें से कौन सा है, कबूतर है, गौरैया है, बसंत गौरी है, दार्जिन है, बताइए कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक हो जाएगा, दार्जिन चिड़िया ऐसा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा होती है, बताइए किसमें होती है, कमेंट करिएगा जल्द से जल्द, किसमें होती है ये आपको बताना है। क्या क्या दूध में होती है, आम में होती है, गाजर में होती है, अंडे में होती है, मटर में होती है, मछली में होती है, सोयाबीन में होती है, चना में या मकान में, सेब में, दही में, मांस में, बताइए किसमें होगी। यहाँ पर एक जो है गलत वर्ड लिख गया है, मकान नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, मक्का होगा, क्या मक्का हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा प्रोटीन की किसमें होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोयाबीन में होती है, चना में होती है, और आपकी एक मक्का में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से जानवर पेड़ से लटककर 17 घंटे तक सोता है, बताइए। बाघ सोता है, स्लॉथ सोता है, बंदर सोता है, या लंगूर सोता है, कमेंट करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विश्व विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, बाघ जो दिवस है वह कब मनाते हैं, ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिएगा बाघ दिवस कब मनाते हैं। और मैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बता दूं, ऐसा एक ही जानवर है, वो कौन सा है, स्लॉथ है, ये सबसे आलसी जानवर है, ये पेड़ से लटक कर 17 घंटे तक सोता है, अच्छा तैराक भी है, हफ्ते में एक बार पेड़ से उतर के आता है नीचे मलमूत्र करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, स्लॉथ के बारे में बात हो रही है, यह दुनिया का आलसी जानवर है, यह एक अच्छा तैराक भी है, यह पेड़ से लटक कर 17 घंटे तक सोता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है, बताइए ऐसा क्यों दिया गया है। इसमें कहा है अधिक संख्या में प्रश्नों को शामिल करना, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है, अधिक संख्या में प्रश्नों को शामिल करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या, मैं आपको बता दूं एक शब्द केवल आ जाए, व्याख्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, याद करना आ जाए, रटना आ जाए, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड होते हैं दोस्तों, तो इनको कहीं पे भी ये दिख जाए समझ लेना वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चिंतन व विस्मय यानी सोचने की क्षमता के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान करना, ये तो ठीक लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा, बस ये परिभाषा से कोई देख लिया तुरंत हमें पता चल गया ये कीवर्ड है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ
चला जाएगा। कहीं पर भी आपको ये लिखा आ जाए याद करना, रटना, ठीक है, रटना लिखा आ जाए, ठीक है, परिभाषा आ जाए, ये सारे क्या होते हैं, गलत होते हैं वर्ड। व्याख्या आ जाए, व्याख्या लिखी आ जाए, ये सब क्या है, रॉन्ग वर्ड होते हैं, यानी ये नेगेटिव स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? क्या असम में स्थित है, हांगकांग में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में? चलिए आप कमेंट करके जवाब दीजिए, जब तक मैं आपको बता दूं जो असम है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक नृत्य है जिसका नाम क्या है, बिहू है, बिहू नृत्य है। असम में एक बहुत ही ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, काजीरंगा। क्या है, काजीरंगा जो है ये एक सींग के गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। हांगकांग में सांप का मीट खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें हमसे कहा गया है। बात करते हैं असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये मैंने आपको बताया। मानस नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, और नेमरी नेशनल पार्क है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार सीटेट के लिए, ठीक है। आप इनको नोट करके लिख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में कौन सा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, कोटगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और एक क्या है, चिलिका वन्य जीव अभ्यारण्य है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अभी अभी प्रश्न में पूछा गया था। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मॉलिंग नेशनल पार्क है, और एक है केन वन्य जीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट 2023 के लिए, कोई ना कोई इनमें से जरूर आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत में बाल विवाह निरोध निरोध अधिगम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए कब पारित किया गया? क्या 2006 में पारित किया, 2008 में, 2011 में, या 97 में? बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पारित किया गया था 2006 में, और जबकि लागू किया कब गया था लागू, ये आपको बताना है कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। बाल विवाह जो है, भारत में बाल विवाह निरोध 2006 में पारित किया गया, जबकि लागू जो है 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया गया था बाल विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया है भारत में कहां एक सींग का गैंडा मिलता है? ये मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था। देखिए बात करते हैं गुजरात की, क्या गुजरात में है, कर्नाटक है, असम में है, या केरल है? ये आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। गुजरात की बात करते हैं, आपने एक नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में स्थित है। कर्नाटक की बात करें, जो यक्षगान इसका नृत्य है वो कहाँ है? वो कर्नाटक का है। असम की बात करते हैं, असम जो है एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। बात करें दोस्तों केरल की, केरल में क्या है? शांत घाटी है। क्या है? शांत घाटी है, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किसके संग जाएगा? सी के साथ लॉक हो जाएगा दोस्तों। इनको आप नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ रहते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर चींटियां निकल जाती हैं, चींटियां निकल जाते हैं, तो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, झुंड बना करके चलती हैं, झुंड बना करके चलती है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से एक पेयर जो है वो गलत है। देखिए ततैया या बर्र जो होती हैं वो भी झुंड बनाकर रहती हैं, झुंड बनाकर चलती हैं, और जो चींटी होती हैं वो भी झुंड बनाकर रहती हैं, और दीमक भी आपने देखा होगा, लकड़ियों में दीमक जब लग जाते हैं वो भी झुंड बनाकर रहती हैं। बट इसका एक ऑप्शन ऐसा है मकड़ी, जो कि झुंड बनाकर नहीं रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है ये आपको देखना है। नीचे दिया गया पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय के बारे में लिखा है। तो आपको ये बताना है
मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना है। जैसे ही बांस के खंभे आ जाए तुरंत आपको पता आना चाहिए कि बांस के खंभों का मकान कहाँ बनता है, असम में बनता है, ठीक है। ठीक, अब ये भी मैंने आपको बताया था। और 10 से 12 फुट ऊंचा बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्सर ज्यादा बाढ़ आती रहती है दोस्तों। अंदर से यह मकान भी लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट बातें कही है ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छत जो होती है वो ढालूनुमा होती है। कहाँ की होती है? तमिलनाडु की होती है, असम की होती है, तमिलनाडु की होती है, उत्तराखंड की या आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश से एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? इडली है। जल्दी से कमेंट करिए, एक इडली है और एक और है, वो कमेंट करके आप मुझे बताइए। तमिलनाडु की बात करते हैं, क्या पोंगल यहाँ का बहुत ही बेहतरीन त्योहार है। उत्तराखंड की बात करते हैं, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी के लिए फेमस है ये, ठीक है। असम में कौन सा आ जाएगा? यही आ जाएगा। असम में लोग है ना बांस के घर बनाकर ऊंचाई पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 में आपसे बोला क्या बोला गया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 में आपसे बोला गया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 21 में क्या बोला गया है ये हम देखते हैं। एक काम करिए, पहले इसको हम करते हैं, बाद में इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पहली स्टेटमेंट, ठीक है। पेड़ की लकड़ी से बनी ढालूनुमा छत होती है। पत्थर के खंभों पर जमीन से 10-12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। पत्थर, गारा, चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषता पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लेह और लद्दाख में कौन सी पाई जाती है? एक तो पहली पाई जाती है। और ढालूनुमा कहाँ? असम में होती है। 10 से 12 फुट, ये भी असम में होती है। गारा, चूने की बनी मोटी दीवार, ये आपकी कहाँ होती है? ये आपकी लेह लद्दाख में होती है। लकड़ी के फर्श भी आपके लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट है? पहला है, चौथा है, पांचवा है। तो बस आपको यही कमेंट करके इसमें लिख देना है। बताइए कौन कौन सा है? पहला है, चौथा है, पांचवा है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है दोस्तों। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है ओजोन परत क्षरण के कारण क्या होता है। यानी ओजोन परत का जब क्षरण होगा तो क्या होगा? ओजोन परत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ओजोन परत की। ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। ओजोन जो दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो संकेत होता है O3 होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर ओजोन परत अगर हट जाएगी तो इससे क्या व्यक्तियों को नुकसान होगा, ये आपको बताना है। स्तन कैंसर होगा, त्वचा कैंसर होगा, फेफड़ों का कैंसर होगा या रक्त कैंसर होगा। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फेफड़ों का कैंसर कब होता है। मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका धूम्रपान से। किससे होता है? धूम्रपान से होता है। जबकि ये जो ओजोन परत जब क्षरण होती है तो कौन सा रोग होता है? ये आपको त्वचा कैंसर नामक बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है ग्राम पंचायतों का कार्य है, बताइए, जल संसाधनों का रखरखाव करना। भाई ये तो ठीक है, स्कूलों का निर्माण करना, ये भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। सामाजिक योजनाओं को ग्राम स्तर तक लेके आना, यानी कोई भी सामाजिक योजना अगर आ रही है सरकार द्वारा तो उसके गांव में चारों तरफ फैलाना, ये किसके काम होते हैं? ग्राम पंचायतों के कार्य होते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, ये तो ठीक है। पर्यावरण में संसाधनों की अधिकता, ये भी नहीं होगा। पर्यावरण में संसाधनों की न्यूनतमता प्रयोग, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है छात्रों के लिए सीखने का प्रमुख संसाधन है, बताइए, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन करना, ये भी ठीक है। जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे?
ग्रंथालय यानी पुस्तकालय में भी जाके सीख सकते हैं। सर्व एवं प्रोजेक्ट का निर्माण यानी कोई भी प्रोजेक्ट बनाए और उनसे सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। इसमें बोला गया है कि सामाजिक बुराइयों का उदाहरण बताइए। क्या बाल विवाह सामाजिक उदाहरण बुराई का उदाहरण है? दहेज भी है, बाल श्रम भी है, यानी तीनों है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, इसमें बोला गया है लड़की लड़कियों की अपेक्षा, ये लड़का होगा, ये गलत लग गया है, यहाँ क्या होगा, ये लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा ये। तो हमसे बोला क्या गया, लड़का लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन बताना है कैसा है। क्या सही कथन है? सही हो सकता है, बुद्धि में विभिन्न पक्षों के लिए सही है, ठीक है, और लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बताइए, ऐसा नहीं है, आज के समय में जो लड़की होती है वो लड़कों से ज्यादा बुद्धिमान होती हैं, लड़के भी बुद्धिमान होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपैरिजन की बात जब भी आएगी तो वहां क्या हो जाएगा, लिंग पूर्वाग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों इस बार आने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग पूर्वाग्रह से एक प्रश्न बनता ही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जल मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से है? बताइए, जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा, जैन धर्म से है। इसकी कुछ समरी है, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जल मंदिर जो है जो जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। यह मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी तालाब के बीच में स्थित है, यानी एक पावापुरी तालाब है, नालंदा के पास में पावापुरी तालाब है, उसके बीचों बीच में स्थित है। और यह जो मंदिर है ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, जिससे कि ताजमहल बना हुआ है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें बोला गया है पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने के लिए योजना बनाते हैं, यानी ये पर्यावरण के शिक्षकों और बच्चों की योजना बना रहे हैं कि उन्हें हम चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगे। तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, यानी हमें नेगेटिव स्टेटमेंट देखना है। बताइए कौन सी अनुमति आप नहीं देंगे, बताइए कौन सी नहीं देंगे। तो पहली आपकी चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो ये तो अच्छी बात है, पता लगाओ कि कौन सा जानवर क्या भोजन खाता है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उसकी फोटो एकत्रित करेंगे, सही बात है, फोटो एकत्रित करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, जानवर क्या खाते हैं, किस प्रकार रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी डिटेल लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपियों को साथ ले जाएंगे, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। भाई जानवरों को खाने की सामग्री आप ले जाओगे तो जानवर आपको भी खा सकता है ना, तो ऐसा आप कतई नहीं करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की दोस्तों। इस प्रश्न में क्या बोला गया है इसको हम करते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश या राज्य राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर, श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? बताइए कौन सा लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसको मैप की सहायता से हम समझते हैं। तो मैप में आपसे क्या बोला गया है, मैप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखिएगा, पहले आप मैप में देखिएगा अच्छी तरीके से कि देखो ये आपका क्या है, जैसलमेर है। देखो पाकिस्तान से लगा हुआ है जैसलमेर, ये आपका पाकिस्तान है, गुजरात से तो लगा नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक आपका कौन सा है, एक आपका गंगानगर है, तो देखो गंगानगर भी आपका पाकिस्तान से लगा हुआ है। एक आपका बीकानेर भी है, ये भी पाकिस्तान से लगा हुआ है। हरियाणा से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी नहीं लगा हुआ है, यानी जो जैसलमेर है, बीकानेर है और श्री गंगानगर है, ये किससे लगे हुए हैं, ये आपके पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर किससे लगे हुए हैं, पाकिस्तान से
लगे हुए राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को में भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।